बेतिया मुख्य मार्ग NH 727 विशनपुरवा टोल प्लाजा पर किसानों से टोल टैक्स वसूली के विरोध में शनिवार को किसानों द्वारा बगहा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह के अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस दौरान घंटों आवागमन बाधित रहा, जिससे टोल प्लाजा के दौरान दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। एक सवाल के जवाब में किसानों की अध्यक्षता कर रहे जयेश मंगल सिंह ने बताया कि इस देश में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण पश्चिम चंपारण में हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर चीनी मिल में जा रहा किसान से टोल प्लाजा पर अप डाउन के लिए 90 रुपए वसूला जा रहा है, वह भी पर्ची पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने लिखकर मिनी बस दर्शाया जा रहा है, जो सरेआम फर्जीवाड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, जबकि महंगाई आसमान छूती जा रही है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक, सांसद व मंत्री इन अन्नदाताओं के दुख दर्द से बेखबर है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त समस्याओं से आहत किसानों के हित में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। वहीं इस धरना प्रदर्शन की खबर सुनते ही प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। कुछ ही देर में नरकटियागंज DSLR अजय कुमार, नरकटियागंज SDPO कुंदन कुमार, लोरिया थाना अध्यक्ष राजीव रजक लबासकर के साथ मौके पर पहुंचे। धरना पर बैठे किसानों से धरना समाप्त करने की मांग मनोबल करने लगे, परंतु किसान अपनी मांग पर डटे रहे। घंटों मनोबल के बाद आखिरकार टोल टैक्स पर किसानों से 45 के बजाय अब मात्र 30 रुपए गन्ना गिराकर लौटते समय कोई टैक्स नहीं लेने की सहमति पर धरना समाप्त हो गया। यानी किसानों को अप डाउन 90 रुपए के बदले अब 30 रुपए में ही देना पड़ेगा। पश्चिम चंपारण से ABJ न्यूज के लिए जयप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि जिस तरह से ये बिहार सरकार किसानों का शोषण कर रही है और हमारे चंपारण में जो गन्ना किसान हैं वो दिन के दिन पिसते जा रहे हैं। एक तो पिछले 5 साल से यहाँ पे रेट नहीं बढ़ा किसानों का, और उसके बाद ये पीछे जो टोल है वो किसानों से 45 रुपये लेता है। जबरन 45 रुपये लेके उस पर जो ये मुहर लगाता है वो मिनी बस का मुहर लगाता है। तो इस तरह से किसान का अगर शोषण होता रहेगा तो आम आदमी, आम किसान यहाँ का बिल्कुल हार मान चुका है इस सरकार से। इसलिए हम लोगों ने एक आवाज़ उठाई, किसानों के समर्थन से एक आंदोलन हुआ। हम लोगों ने रोड जाम करने का काम किया शांतिपूर्ण, और उसका देन हुआ कि मात्र 1.5-2 घंटे में आज इन लोगों ने ये हमें संकल्प दिया है कि हम लोग 15 रुपये किसानों का माफ़ करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा हमारा मांग है, हम अभी चुप नहीं रहने वाले हैं। हम लोग 1 रुपये भी किसानों को देने नहीं देंगे यहाँ से। अगर हम लोग यहाँ किसान मेहनत करता है, अपने मेहनत से रोजी रोटी कमाकर किसी तरह गन्ना उपजाता है और उस गन्ना का हमें सही रेट नहीं मिल रहा, हम रेट के लिए भी लड़ें, फिर हम लोग NHI से लड़ें, तो किसान कहाँ जाएगा? मरने के सिवा किसान को क्या मिलेगा? इसलिए हम लोग इस आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त किए हैं, और पुनः 10 दिन के अंदर अगर ये लोग निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं आप लोग को खुले मंच से बोल रहा हूँ, फ्री करने का निर्णय। हाँ, फ्री करने का। तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान के साथ छेड़ोगे, किसान के साथ शोषण करोगे तो ये बात जाना खड़ी रहेगी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। 10 दिन को और मोहलत हम देते हैं। सारा रेट किसान यहाँ 1 पैसा नहीं देगा। इसके लिए हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे।